महाराज जी, जब बुद्धि में बैठ जाए कि इस दुनिया में सब नकली है, कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ से कब चले जाएं कुछ पता नहीं है, भगवान अंदर छुपे बैठे हैं, महाराज जी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें ऐसी स्थिति हो जाए तो आंतरिक। तो हमको भी तो नाटक में सम्मिलित किया गया है। बाहर ये जो नाटक हो रहा है तो हमको भी तो सम्मिलित किया गया है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। तो हमारा रोल है ना, हमारा स्वांग है ना। तो इस नकली संसार में हमको भी नाटक की तरह ही अपने किरदार का सही ढंग से निर्वाह करना है। जो हमें स्वांग मिला है, पिता का स्वांग मिला है, तो ठीक पिता का स्वांग पूरा कीजिए। भाई का स्वांग मिला है, बहन का, पत्नी का, जिसका जो स्वांग मिला है वो स्वांग कीजिए। अंदर से नाम जप कीजिए। इसे ममता रहित, लगाव रहित नाटक की तरह कीजिए, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी हमारा रोल इतना परफेक्ट हो जाता है कि हम उसी में घुस जाते हैं। ये रोल परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट रोल ये होता है कि हमें पता रहे मैं कौन हूं, सामने देखने वाला हमारे रोल में घुस जाए, सामने देखने वाला हमारे रोल से प्रभावित हो जाए। एक दिन एक नौटंकी चल रही थी, उसमें जो अंग्रेज का रोल कर रहा था भारतीय नारी के साथ गलत व्यवहार का, तो एक भारतीय नेता बैठे थे, उन्होंने जूता वहीं से मारा। वो जूता लिया और प्रसन्न होकर बोला, आज मेरा रोल साचा हुआ, आज मेरा रोल साचा हुआ। जो सामने वाले को प्रभावित करके रोल में एकदम घुसेड़ दिया, पूरी चित्तवृत्ति रोल में घुस गई और वो आवेश में आ गए कि हमारे भारत की नारी को ऐसा कैसे रोल ठीक किया। सामने वाला हमारे रोल से बिल्कुल प्रभावित हो जाए और हम बिल्कुल लगाव रहित, बिल्कुल लगाव रहित। जैसे वो रानी थोड़ी देर के लिए बना तो जाता है, 2 घंटा के लिए रानी बनाओ, उसको पता है। ऐसे ही मुझे पता है मैं भगवान का हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए संसार का रोल मिला है। जो रोल मिला है उसका मैं सांगोपांग निर्वाह करता हूं। यही तो ज्ञानी पुरुष का कार्य है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान हो जाने पर संसार को छोड़ के थोड़ी भाग जाता है। जनक जी परम ज्ञानी है, राजा है, पूरे राज्य को देख रहे हैं, पत्नी पुत्र व्यवहार को देख रहे हैं, पर वो देख रहे हैं नाटक की तरह और हम देख रहे हैं सत्य की तरह। भगवान नाटक दिखाई देता है और संसार सत्य दिखाई देता है, और जो भजन करते हैं उन्हें भगवान सत्य दिखाई देते हैं, संसार नाटक। जगत नाटक वही भवा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस जगत नाटक वैभवा में हमको जो रोल मिला है उससे हम निर्वाह करें और खूब नाम जप करें प्रसन्न मुद्रा में। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिल रहा है, आइए जी आइए, राधे श्याम, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। वो बड़ा खुश हो गया इतनी बात से, और हम अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, आइए आइए, आप ही सब रूपों में हो। और आप मृदु वचन बोले, सुख देने वाले वचन बोले, हमारा रोल सही हो गया। बहुत चढ़ा ली, कटु वचन, हमारा रोल गलत हो गया। जो हमें स्वांग मिला है हम ठीक वैसा स्वांग करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि भजन करने वाले कहीं भाग के चले जाते हैं, भजन करने वाले तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं करते। आप क्या समझते हो, भजन करने वाले जितना कर्तव्य का कर्म का पालन करते हैं उतना और कोई करता ही नहीं है। इसलिए आपको यदि ज्ञान हो रहा है जगत झूठा है, जगत नाटक है, तो इस नाटक में मेरा भी रोल है। हम अपने रोल को करते हुए भगवान का स्मरण करें, यही सच्चा ज्ञान है। प्रसून त्रिवेदी जी। श्री हरिवंश सरकार। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे कुछ वर्षों कुछ ऐसे संत आए जिनकी करुणा से सभी निहाल हुए, जैसे परम पूजनीय भाई जी राधा बाबा जी महाराज, देवरा बाबा, नीम करोरी जी महाराज समेत कई महान संत इस अवधि में आप महाराज जी आप वृंदावन में विराजमान है इस अवधि में। तो क्या ये महान संत जन कल्याण के लिए हर कुछ वर्षों में आते रहते हैं, कुछ निश्चित काल रहता है, या इसमें क्या विधान रहता है? इसका कोई विधान नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। कभी भी किसी भी संत के हृदय में बैठकर प्रकाशित हो जाते हैं, कभी किसी अपने निज जन को अवतार रूप में भेजते हैं। कारक पुरुषों को, जो मुक्त पुरुष हैं उनको भेजते हैं, जाओ और जगत का मंगल करो। जैसे आचार्य रूप में भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े महापुरुषों, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं।
ये कर्म बंधन मुक्त महापुरुष है, ये भगवान के निज स्वरूप है, इन्हें भगवान भेजते हैं या स्वयं भगवान समझ लो आए, स्वयं भगवान आचार्यों के रूप में आकर जगत का मंगल करते हैं। और भक्तों में भगवान प्रकाशित होते हैं। किसी भी भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हुए, लाखों करोड़ों लोगों का उससे कल्याण हो गया। तो भक्त साधारण है, लेकिन उसमें असाधारण ज्ञान भगवान प्रकाशित कर दिए। भगवान उसके अंदर बैठ करके स्वयं सब आनंदमय कार्य करने लगते हैं, जीव का मंगल करने लगते हैं। किसी को छू दे, किसी को देख दे, किसी से बोल दे, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ये भगवान का प्रताप होता है। नाम जब से संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। हाँ, नाम जब से संपूर्ण कल्याण जी। मुरारी झा जी मिथिला से। राधा वल्लभ श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक हर एक विनाशशील वस्तु को भगवान की कृपा के सामने कैसे तुच्छ माने? मतलब उसी का महत्व बुद्धि ज्यादा लगती है भगवान से। कहने का भाव है कि कोई भी संसारिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। गांव के बच्चे जो गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर पतोई निकलती है, उसे देहाती भाषा में पतोई कहते हैं। जो गन्ने के रस का मल होता है, वो जब निकाल दिया जाता है तो उसको चाटते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन उन्हीं को जब रबड़ी मिले तो उस गुड़ के पतोई की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि रबड़ी का आनंद मिल गया ना। तो ऐसे जब भगवदानंद मिलेगा तब ये सब तुच्छ हो जाएंगे। अभी तो केवल सुन सुना के हम त्यागते हैं, फिर जब हमें आनंद मिलता है तो सब तुच्छ लगते हैं। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, भोग, सब। जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। बमन मतलब समझते हो? उल्टी। बमन का तात्पर्य होता है उल्टी। ऐसे ही जब भगवदानंद मिलता है तो ब्रह्मादि के भोग सब, ये सब विष और उल्टी के समान लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई भगवान का बड़भागी जन लक्ष्मी के वैभव विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रज चंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको ब्रह्मा तक के भोग सब विष के समान दिखाई देने लगते हैं। ये तब जब लगन लगे, जब आनंद का अनुभव। अभी तो पहले पाप नष्ट होने दो, खूब नाम जप करो, पाप नष्ट हो, दुख नष्ट हो, चिंता भय शोक नष्ट हो, तब आनंद का उत्पन्न, जो ही आनंद उत्पन्न हुआ ये सब अपने आप छूट जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें चिंतन करने की जरूरत है। महाराज, जैसे आप कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों भगवान प्राप्ति के लिए, तो हमसे क्या पुण्य होगा? लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ पुण्य होता है तो क्या उसको भगवान की भक्ति में खर्च कर सकते हैं, जिसकी ना पुण्य बचे? पुण्य का जो प्रभाव है, वो जब आपको कोई नमस्कार करेगा, आपके पैर छुएगा, आपकी बड़ाई करेगा, उसको चले जाएंगे। और नवीन पाप का जो प्रभाव है, जब हम आपकी कोई निंदा करेगा, अपमान करेगा, अवहेलना करेगा, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और पूर्व पाप नाम जब से नष्ट हो गए तो सर्व पाप नष्ट, सर्व पुण्य नष्ट, और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हम लोगों का भजन है, हम लोगों की साधना है, तो सब जगत मंगल के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लोग प्रणाम कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं संतों को, वो सब जगत मंगल के लिए जा रहा है। इसलिए संतों को परोपकार का स्वरूप समझा गया है कि संत है, नदी है, वृक्ष है, पर्वत है, धरती है, ये सब परोपकार के लिए है। उनका जीवन परोपकार के लिए है। तो जब हम भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सांसारिक सुख, नमस्कार, प्रणाम, इनके प्रभाव से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना जैसे भगवद आनंद एकदम मिला तो सारे सुकृत भस्म हो गए, आनंद के प्रभाव से सुकृत भस्म हो गए, और इतना विरह पैदा हुआ, अब जिया नहीं जा रहा, उससे सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य नष्ट होते हुए भगवत दर्शन का अधिकारी जी हो जाता है। यहाँ आने पे भी हमारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं? नहीं, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आने से पुण्य बढ़ते हैं, और यहाँ आने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि धाम आए हो ना, और यहाँ पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जी में पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं।
पुण्य नष्ट नहीं होते, और पुण्यवान ही भगवान की तरफ चल पाता है। पापी पुरुष तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष को तो यहाँ आना ही नहीं हो सकता, कोई न कोई पुण्य उसका साथ देता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संतों। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जाओ, अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो, लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। तो इसलिए धन जहां दान की बात आती है, वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के, भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट भी उतार के दे देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे, लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं। या आपके पास वास्तविक धन धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे, नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं और उसने स्वीकार किया, इसके बाद वो गलत आचरण करता है तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते, हमने दे दिया, और आप वो पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको आपके सारे पुण्य मिलेंगे और आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पात्रता देखकर जहां समझ में आ रहा है वहां, फिर इसके बाद अगर वो करता है तो उस कर्ता को भोगना पड़ेगा। गौशाला है, बिल्कुल जरूर दे दो। हम तो भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी जो गौओं की दुर्दशा है उस पर दया करें। धर्म है हमारा गौ रक्षा करना। बहुत सी गौएं आवारा घूम रही और बड़ा उनके साथ अत्याचार भी होता है। अब उनको भूख लगी, किसी के भी खेत, किसी के भी दरद, ईंट पत्थर ऐसे मार, तो अगर हम 4 लोग मिलकर गौशाला खोल ले, नहीं खोल सकते तो हम 100 रुपया महीना निकाल लें, किसी गौशाला में भेज दे, तो गौओं की सेवा बन जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, मरीजों की सेवा बन। यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्यों में सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवत कार्यों में लगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो धन में पात्र और अपात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। धन देने में, भोजन, औषधि और वस्त्र देने में कोई बात नहीं। ललिता गुप्ता जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने कि हम में भक्ति है या उसका हम अहंकार तो नहीं कर रहे? भक्ति का अहंकार हो तो कोई परेशानी नहीं। भक्ति का तात्पर्य होता है भगवान से अपने संबंध को स्वीकृत करना जो है। तो ऐसा अभिमान तो हमें बने रहना चाहिए। ऐसा अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे भगवान स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, ये अभिमान तो बना रहना चाहिए। अभिमान निंदनीय है जो प्रकृति के साथ है। जैसे हम विद्वान, हम धनवान, हम रूपवान, हम कुलवान आदि आदि आदि, या ये अभिमान मैं बड़ा भजनानंदी, ये नहीं। महाराज जी, शायद भक्ति का जो दिखावा हो जाता है कि मैं तो भगत हूँ और मैं इतनी माला कर रहा हूँ, ये अहंकार। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भजन कर रहे हैं,
आप जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से हो रहा है, आपके अभिमान से करने से थोड़ी हो रहा है। नहीं, सब कर ले भजन, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए। मलिन अभिमान नहीं धारण करना चाहिए। अभिमान धारण करोगे तो कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा, गंदी बातें प्रकट हो जाएंगी, गंदे आचरण होने लगेंगे, भगवान की प्यारी भक्ति छूट जाएगी। ऐसा अभिमान नहीं करना, ऐसा अभिमान करना चाहिए मैं भगवान का सेवक, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, सब में भगवान वास करते हैं, ऐसे प्रणाम। तो ऐसे आपकी भक्ति बढ़ेगी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा समझोगे तो वो भगवान का ही अपमान है, जिससे आपकी भक्ति फिर अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं टिकेगी। भक्ति दैन्य में टिकती है, अहंकार में भक्ति नहीं टिकती है। अहंकार बहुत खतरनाक है, इसलिए अहंकार छोड़ देना चाहिए। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। रजनी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी को मानसिक चोट पहुंचाने पर उससे माफी मांग लें और तो वो कह दे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे महाराज जी हम दोष से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि हम नहीं माफ करेंगे और आपने अंदर से जलन युक्त होकर दुख अनुभव करते हुए कि हमसे गलती हो गई, तो माफ हो गया, वो माफ करे या ना करे। मान लो कोई द्वेषी पुरुष है, कोई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, अब उसने कह दिया हम नहीं माफ करेंगे, आप दुखी बने रहो। नहीं, आपने दुख प्रकट किया कि हमसे गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, और वो कहता मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, वो क्षमा हो गया। वो आपके अंदर जो प्रायश्चित पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। आप उस अपराध का प्रायश्चित जो आपके हृदय में पश्चाताप हुआ उसी से हो गया, दोबारा उससे कहने की जरूरत नहीं। वो अगर दुष्ट स्वभाव का हुआ तो दुरुपयोग कर लेगा, इस बात का दुरुपयोग करेगा। दीपक गर्ग जी मोहाली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी जन्म में मातृ पितृ गुरु ऋण सभी से मुक्त होने का क्या उपाय है, ताकि सभी ऋण उतरने से और नाम जप के प्रभाव से दोबारा जन्म ना लेना? हाँ, नाम जप करते हुए जब हमारा भगवत साक्षात्कार हो जाता है, एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ उद्धव जी को भगवान उपदेश करते हैं कि जिसको मेरी प्राप्ति हो जाती है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति होते ही ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। पर भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का कलयुग में सहज सरल उपाय है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम का आधार लेकर निरंतर नाम जप करें। तो निरंतर नाम जप तभी होगा जब हमारा आहार पवित्र होगा, हमारा भोजन ठीक होगा, हमारे आचरण ठीक होंगे। आचरण गलत हो, भोजन गलत हो, तो नाम घसीटने पर भी नहीं चलता, मन नहीं लगता, कोई स्वाद नहीं मिलता। अगर भोजन सही और आचरण पवित्र है और कहीं भगवान की कृपा से वातावरण पवित्र मिल जाए, जैसे धाम आदि का, तीर्थ आदि का, या हम जहाँ रह रहे 2-4 भक्तों के घर है आसपास, जब मिले तो उनसे राधे श्याम, श्री हरिवंश, और जब मिले तो भगवत चर्चा, तो इससे ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होता है, हमारा फिर भजन ज़्यादा बढ़ता है। वातावरण भागवतिक अगर हो जाए, ये भगवान की कृपा से, सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। नाम जप करने का सबको सौभाग्य मिल सकता है यदि प्रयास करे। आचरण पवित्र किए जा सकते हैं, भोजन पवित्र किया, लेकिन वातावरण भगवान देते हैं। अब मान लो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, ये सब वातावरण है जहाँ घोर विलासिता की, अब वहाँ देखो तो सब जो देखो जो सुनो वही मनन होता है। अब जैसे वृंदावन है, जिधर देखो कंठी तिलक धारण किए हुए, माला लिए हुए, इधर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ठाकुर जी विविध रूपों में विराजमान, तो हमारा मन भजन की तरफ बढ़ता है। यहाँ भजन स्वाभाविक होता है। वृंदावन में भजन अगर कुछ भी ना हो तो भी भजन माना जाता है, रहना भजन है। यहाँ वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तोड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। तो वातावरण अगर हमें मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो जाए, नाम जप में उन्नति हो जाए। पर आचरण और भोजन और संग, तीन का बड़ा महत्व है। आचरण, भोजन, अगर संग ठीक है तो हमारा नाम जप बढ़ता चला जाएगा।
और जब श्वास श्वास पर कई कई नाम जप होने लगते हैं तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। निरंतर हर श्वास में कई नाम जप, तो हमारा चित्त भगवान की तरफ आकर्षित